Good evening, students. Once again, this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty, and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। आपके सामने आज मैं फिर क्वेश्चंस लेके आया हूँ डेट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि इंडिया के किसी भी एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश का जो होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और किसी भी एसएससी के एग्जाम में, चाहे सीजीएल हुआ चाहे सीएचएसएल हो गया, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज फिर मेरा सेशन रहेगा एसएससी सीजीएल लेवल का, जो 2010 में पूछा था। ठीक है, तो आज हम लोग का जो मिशन रहेगा एसएससी सीजीएल 2010 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि अनेक शब्दों का एक शब्द। आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, वही चीज़ बस थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, थोड़ा सा डाइवर्स पोजिशन में हो जाता है। बस उसी को हमको ध्यान में देखना है और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या होगा। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 1। एन इंस्ट्रूमेंट्स विच रिकॉर्ड्स अर्थ ट्रेमर इज कॉल्ड। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स जो अर्थ का ट्रेमर को रिकॉर्ड करता है, यानी कि जब अर्थ वाइब्रेट करती है, कंपन करती है, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफी। रेट से जो है ना वो आपका आंसर है, और उसका हिंदी में मैं लिख दिया हूँ, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। हिंदी में बोलते हैं भूकंप लेखी। वंस अगेन, एन इंस्ट्रूमेंट्स विच रिकॉर्ड्स अर्थ ट्रेमर इज कॉल्ड सिस्मोग्राफी, मीन्स भूकंप लेखी। दूसरा बोलता है क्वेश्चन नंबर 2, सडन एंड वायोलेंट चेंज इज कॉल्ड। एकदम अचानक और बहुत भयानक चेंज जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग कैटाक्लिज्म्स, मतलब बहुत उग्र तरह से हो गया एकदम, मतलब अचानक हुआ और बहुत जो हुआ बहुत भयानक ढंग से हुआ। ये भी एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछता है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। स्पेशलाइजेशन इन नोज डिजीज इज कॉल्ड। एक ऐसे डॉक्टर या एक ऐसे स्पेशलिस्ट जो खास करके नोज डिजीज के लिए फेमस है, दैट इज कॉल्ड राइनोलॉजिस्ट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एसएससी में आता है। एक ऐसे डॉक्टर जो मेनली नोज डिजीज के लिए, उनको बोलते हैं राइनोलॉजिस्ट। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। टू गिव अप बबल्स ऑफ गैसेज इज कॉल्ड। यानी कि गैस से जब बबल्स निकलता है, बुलबुला निकलता है, उसको क्या बोलते हैं हम? इफर्स वेस्क। मतलब बोलते हैं गैस से जो बुलबुला निकलता है, पानी से जो बुलबुला निकलता है, यहाँ पर गैस से जो बुलबुला निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग इफर वेस्क बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा एसएससी में। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। अ स्मॉल वाटरफॉल, एक छोटा सा वाटरफॉल, जलप्रपात, और एक ग्रुप ऑफ वाटरफॉल्स, और जलप्रपात का समूह फ्लोइंग डाउन अ रॉकी हिल साइड इज कॉल्ड। जो रॉकी हिल साइड में गिरता है उसको क्या बोलते हैं? कैस्केड, यानी कि झरना बोलते हैं उसको। पानी का जलप्रपात या पानी का जलप्रपात का पूरा समूह जो नीचे की ओर गिरता है उसको बोलते हैं झरना। यानी कि झरना जो होता है ना, बहुत पानी को जो मतलब वाटरफॉल्स होता है उनके साथ में लेके गिरता है, दैट इज कॉल्ड कैस्केड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। एन अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ओपन स्टिमुलेटिंग द अपीयरेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड। या फिजिक्स में पढ़े होंगे, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो दिखता है कैसा? एकदम वाटर के जैसा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मिरेज बोलते हैं। हिंदी में पढ़े होंगे मिर्च का, फिजिक्स में पढ़े होंगे मिरेज। एक बार और देख लेते हैं ध्यान से। एन अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका लुक ओपन स्टिमुलेटिंग द अपीयरेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड मिरेज। ये फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, हिंदी में बोलते हैं इसको मिर्च का। ये सारा क्वेश्चन एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग को इसको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया के किसी भी एसएससी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसको पूछता है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। अ नॉइजी एंड बॉम्बेस्टिक स्पीच एड्रेस टू ए लार्ज असेंबली इज कॉल्ड। एक ऐसा स्पीच जो नॉइजी है, एकदम शोरगुल ज़्यादा है, ठीक है, और बॉम्बेस्टिक है, मतलब बहुत भड़काऊ भाषण इसको बोलते हैं। जो किसी को एड्रेस किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग हैरेंज। इसके हिंदी में बोलते हैं प्रभावशाली भाषण। एक ऐसा भाषण जो किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट और इम्पैक्ट छोड़ दिया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है? द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स इज कॉल्ड। मतलब जहाँ पर फायरवर्क्स बनाया जाता है उस आर्ट को, उस कला को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पैरोटेक्निक्स। पैरो, PAROTECHNICS, आतिशबाजी बनाने का गुण। एक बार और देख लेते हैं। द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स इज कॉल्ड पैरोटेक्निक्स। हिंदी में बोलते हैं आतिशबाजी बनाने का गुण। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्या बोलते हैं? अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कंट्रोल्ड बाय पर्संस ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं मेरिटोक्रेसी। एक बार और देखते हैं। अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कंट्रोल्ड बाय पर्संस ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इज कॉल्ड मेरिटोक्रेसी। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, एसएससी के इंडिया में जितना भी एग्जाम्स होता है उसमें ये जितना भी आप सेट उठा के देखिएगा उसमें एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, मेरिटोक्रेसी। ना क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलते हैं? टू स्ट्रगल हेल्पलेसली इज कॉल्ड।
टू स्ट्रगल हेल्पलेसली है, यानी कि हेल्पलेसली, एकदम बिना सहारा के आप अगर स्ट्रगल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लाउंडर, मतलब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर किसी को कोई सपोर्ट नहीं करेगा और वो व्यक्ति अगर पूरा स्ट्रगल करता है तो क्या हो जाएगा, वो पूरा गड़बड़ा जाएगा, मतलब उसको खड़ा होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो ये भी क्वेश्चन एसएससी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, हेल्पफुली नहीं, हेल्पलेसली, मतलब उसको कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, इज कॉल्ड फ्लाउंडर। सो दिस वर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ये सारा क्वेश्चंस था हम लोग का एसएससी का, जो कि सीजीएल 2010 में पूछा था। तो पूजा को लेकर के हम लोग थोड़ा बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए थे, छठ पूजा, दिवाली, दशहरा था, उसके बाद बहुत दिन के बाद आपका सेशन स्टार्ट हुआ। तो अगले दिन कल फिर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस लेके आएंगे, और जितना भी क्वेश्चंस आपको मिल रहा है उसको देन एंड देयर आपको याद कर लेना है, जिससे किसी भी इंडिया के एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं हो। तो अगर ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। टिल देन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।